गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का वीडियो बनाने वाले हैं। मैं पहले से भी वीडियो बनाता रहा हूँ, क्लास 10 का 9 का पहले से मेरा वीडियो चलता रहा है यूट्यूब पे। मैं अब पहली बार क्लास 8 का वीडियो दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट डे ऑफ योर वीडियो। सो पहला वीडियो में हम लोग डालने वाले हैं यहाँ पर रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। मेरा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, क्लास 8 के बच्चे जब देखेंगे, एनसीईआरटी आप जानते हैं कि क्लास 8 के लिए स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ही अप्लीकेबल होता है। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही प्रेफर लोग करते हैं। इसका बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है आपको सॉल्यूशन करने से पहले। तो मैं ये जो वीडियो देने जा रहा हूँ रेशनल नंबर पर आधारित, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है रेशनल नंबर जानने के लिए, क्योंकि रेशनल नंबर क्लास 9 में भी पढ़ना होता है, 10 में भी पढ़ना होता है। तो एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट द रेशनल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट बहुत मायने रखता है, बिना कंसेप्ट का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। तो एट फर्स्ट यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ रेशनल नंबर। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के बारे में जाने, देखिए इंट्रोडक्शन। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। क्या लिखेंगे इसमें? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो सब क्या है? नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट एटसेट्रा, ये सब नेचुरल नंबर है। होल नंबर जानिए क्या है? होल नंबर, देखिए होल नंबर, इफ वी इंक्लूड 0 with natural number then it forms a whole number. If we add 0 with natural number it forms a whole number. ये होल नंबर बनाता है। जैसे आप देखिए होल नंबर के एग्जांपल 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये सब होल नंबर हो गया। इंटीजर्स में देखिए क्या क्या है। इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट आर नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। यानी इंटीजर्स में दोनों आता है। इंटीजर्स में इंक्लूड क्या आता है? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, दोनों को मिलने से इंटीजर्स बनता है। अब आप देखिए रेशनल नंबर क्या है। A number when it is in the form of p by q, कोई भी p by q यानी न्यूमरेटर by डिनोमिनेटर, a number which is when it is in the form of p by q where q is not equal to 0, then it is called a rational number. इसको रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -1/2 5/7 3/5 एटसेट्रा। आप ये भी जानिए कि अगर 1/0 लिखा हुआ है तो देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या है? इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये क्या है? इज नॉट ए रेशनल नंबर नहीं है।
लेकिन 0/1 रहेगा। यस, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, पी वाई क्यू का मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। 0/n ऊपर रह सकता है जीरो, लेकिन नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कंडीशन है रेशनल नंबर का। आप देखिए इंट्रोडक्शन है रेशनल नंबर का। अब हम लोग आते हैं इसका एक्सरसाइज पे, आप इसको नोट कर लेंगे। आप तैयार हो जाएं, कॉपी कलम निकाल करके देखेंगे। अब क्लास 8 का बहुत ही वीडियो बहुत मायने रखता है आपके लिए। देखिए ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट है आपका, बेसिक से आधारित शुरू किया हमने। शुरुआती तौर पे आपको देंगे पूरा इंट्रोडक्शन। कम्यूटेटिव लॉ पहले जानिए। कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन, एडिशन के लिए देखिए एडिशन में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे इफ a इज इक्वल टू आप ले लेंगे 1/2 और b की जगह पे ले लेंगे 1/3। 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ b की जगह पर क्या रखेंगे 1/3 प्लस 1/2। चेक करके देखिए क्या होगा, 2 3 कैल्सियम 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 2 3 जा, इंप्लाइज 5/6 इज इक्वल टू 5/6। देखिए प्रूफ कर रहा है। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। तो देखिए ये आपने देख लिया कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन विथ एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या कंसेप्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन में कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे a की जगह पर 2 लिखिएगा, b की जगह पर 3 लिखिएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 2, क्या देखिएगा इंप्लाइज में 6 इज इक्वल टू 6, दोनों इक्वल है। ये वेरीफाइड हो गया, यही दिखाता है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। अब हम इसके बाद देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ देखिए। एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये देखिए एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, सपोज कीजिए a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, इसका c के बराबर 5 है, तो a और b का यानी 2 प्लस 3 को एक साथ और प्लस 5 को बाहर, इंप्लाइज क्या होगा 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 इज इक्वल टू 5 5 10, यानी क्या होगा वेरीफाई हो गया। देखिए ये एसोसिएटिव लॉ होता है, किसका ओवर एडिशन है। इसी का मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसमें, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। एग्जाम्पल के जरिए देखिए ये आपका कंसेप्ट है। एग्जाम्पल देखिए उसी से, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 5 3 जा 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 5 जा 30, 30 इज इक्वल टू 30, वेरीफाइड। ये क्या दिखा रहा है, एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। वो क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या कहता है, ए बी प्लस ए सी। और फिर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तब क्या होगा, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये भी दिखा सकते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल रखेंगे, ये आपको हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि रोल ऑफ जीरो क्या होता है, जैसे 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 5 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखिए यहां पर रोल ऑफ जीरो हो गया एडिशन। आप इसको कंसेप्ट को नोट कर लें इतना, उसके बाद हम अगला कंसेप्ट पे आते हैं। एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखिए रोल ऑफ वन अब देखेंगे, वन का रोल क्या है। रोल ऑफ वन, जैसे 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, ये वन का रोल है, दिख लिया। अब आप रेसिप्रोकल देखेंगे क्या, उस पर एडिटिव इनवर्स देखेंगे क्या है। किसी का अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 5, रेसिप्रोकल ऑफ ए का अगर रेसिप्रोकल निकालना है जिसका 1/a हो जाता है, किसी ए का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या होगा 1/a। और अगर रेसिप्रोकल ऑफ 1/a का निकालना है तब क्या होगा, इसको भी 1 पे बटान करेंगे, 1/1/a क्या होगा, चेंज होकर के 1/1 इंटू a/1, यानी कि a, यानी उल्टा हो जाता है। 5 है तो उसका 1/5, 1/5 है तो 5/1 यानी 5 हो जाएगा। 1/a का उल्टा क्या हो जाएगा a, और a का 1/a, याद रखिए रेसिप्रोकल में ही होता है। सिंपल, रेसिप्रोकल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। a का रेसिप्रोकल 1/a और 1/a का रेसिप्रोकल a, ये ध्यान रखना है रेसिप्रोकल में। एडिटिव इनवर्स देखिएगा, वो भी उल्टा होता है। इस चैप्टर में इन सब की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, a बाई बी का निकालिएगा तो क्या होगा, माइनस a बाई बी होगा, प्लस का उल्टा माइनस। और अगर आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं माइनस a बाई बी का तो क्या हो जाएगा, प्लस a बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस a बाई बी हो जाएगा। देखिए माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जान लीजिए आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का निकालना चाहते हैं तो 1/a क्या हो जाता है, भी उल्टा हो जाता है, a का 1/a हो जाता है। क्या देखिए एडिटिव में साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे p बाई क्यू है तो q बाई p हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चेंज हो जाता है। a का 1/a अगर आप निकालना चाहेंगे 1/a का क्या होगा, सीधा a हो जाएगा, उल्टा। याद रखिए ये कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट का चैप्टर आप नहीं शुरू कर सकते हैं। एट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। सो ऑल आर द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। आप इसको डिटेल इंफॉर्मेशन ले लें, इसको स्टडी करें, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करें। तो प्लीज राइट। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन का, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। हमने जो प्रॉपर्टीज दिया है उसी प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखे तो बहुत ही सिंपल लगता है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको लगता है बहुत सिंपल है। पर ये इंस्ट्रक्शन को देखना ना भूलें, जरूर इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी से आप बनाएंगे तो सिंपल भी हो जाता है और प्रॉपर्टीज का यूज भी हो जाता है। तो सिंपल वे में इसको नहीं बनाना है, प्रॉपर्टीज का यूज कर लेना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिए हैं,
इसका सॉल्यूशन देखिए करने वाले क्या है। तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, देखिए दो टर्म और तीसरा टर्म ये है। तो दोनों टर्म को हम एक साथ ले आते हैं, -2/3 इंटू 3/5 एक साथ है इतना, और इधर वाले को इधर ले आइए, -3/5 इंटू 1/6, और ये +5/2 को लास्ट में कर दीजिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तीनों में रहता तीनों लेते, तो 3/5 को आपने कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचेगा, ये कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, -2/3 बचेगा, बीच में साइन किसका है, माइनस का है, 1/6 बच गया, +5/2 बाहर रह जाएगा। अब 3/5 जो का त्यों नोट करें, एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी 2 को -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, -6 1 जा 6, 1 1 जा 1 हो जाएगा, अब +5/2 रहेगा। 3/5 -4 और -1 याद रखिए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -5/6 यहाँ बीच में मल्टीप्लाई रहता है, -5/6 और +5/2, 5/2 हो गया, क्या हो गया, 5/2। और भी आप देख सकते हैं, अब आप देखिएगा कि 3 से 6 कट जाएगा, -5/5 इंटू 2 +5/2, यहाँ आप देखिए कि 5/2 यहाँ भी कॉमन है ना, 5/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/5 प्लस 1 हो जाएगा, 5/2 आपको बाहर रह जाएगा, 5 एलसीएम, -1 + 5, 5/2 इंटू 5 में 1 जाएगा, 4/5 कट जाएगा, क्या आ गया, सिंपल वे में देखिए सॉल्यूशन निकल गया, प्रॉपर्टीज का भी यूज हो गया, देखिए ध्यान से। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखिए, ये दोनों टर्म को एक साथ ले आइए, 2/5 इंटू -3/7, इसको एक साथ ले आइए, +1/14 इंटू 2/5, और इसको लास्ट में कर दीजिए, 1/6 इंटू 3/2। देखिए 2/5 यहाँ भी कॉमन है, सॉल्यूशन है, 2/5 बाहर निकाल दीजिए, अंदर में हो जाएगा -3/7 प्लस 1/14 और माइनस क्या बचेगा, 1/6 इंटू 3/2, ये लिखते जाइए। 2/5 ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 14, 7 2 यहाँ पर करेंगे, जो डिवाइड करने पर आता है ना क्वेश्चन, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 + 1 -1/6 इंटू 3/2, 2/5 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहता है, -5/14 और -1/6 इंटू 3/2। देखिए अब ये दोनों में अगर कॉमन है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ 3/2 है, ऊपर 3 है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 7 टाइम्स में, -1/7 -1/4, एलसीएम ले लीजिए, 28 हो जाएगा, -4 -7 -11/28। देखिए आप तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े ही होंगे, फ्रैक्शन एडिशन, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट है ऊपर से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट है ऊपर से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सेकंड का -11/28 और फर्स्ट का आंसर 2। सिंपल में प्रॉपर्टीज का भी यूज हो गया, ऐसे ही बनाना आपको। देखिए इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है सबका। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप जानिए एक एक करके हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। जैसे 2/8, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा। 2/8 का क्या होगा, -2/8, प्लस का माइनस उल्टा हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सेकंड में किसका निकालना है, -5/9, इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स आप देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस लगाते हैं इसमें, माइनस माइनस प्लस, +5/9 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ध्यान रखना। थर्ड में आप जानिए क्या है, -6 -5, माइनस माइनस तो क्रॉस हो जाएगा, 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -6/5, प्लस है तो इसका साइन चेंज हो गया, -6/5। 4 में आप जानिए 2/-9 है, तो इसको माइनस नीचे है, ऊपर ले जाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -2/9। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
एडिटिव इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। 5 में देखिए 19/-6 है, दोनों तरफ -1 से कर दीजिए, नीचे को माइनस चला जाएगा, -19/6 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल है 19/6। देखिए सब में साइन चेंज होगा, जो प्लस में उसका माइनस और जो माइनस में उसका प्लस, ये सिंपल एडिटिव इनवर्स। नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करना है। ऊपर कंडीशन दिया हुआ है कि -x = x के रूप में लाना है। दिस इज द LHS, दिस इज द RHS, इस फॉर्म में लाना है, दोनों को अलग अलग करके। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया बुक से। अब सॉल्यूशन पहला करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? -x, माइनस जो करते हो ब्रैकेट में माइनस जो करते हो, और x का वैल्यू कितना है? 11/15। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा? 11/15। कितना होगा? 11/15। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जो करते हो लिखे थे, ये भी माइनस जो करते हो लिखे थे, x नहीं लिख करके x का वैल्यू रख रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 11/15 हो गया। अब देखिए 11/15 किसके बराबर है? x के बराबर है कि नहीं? बराबर x हो गया। तो क्या लाए आप? यही ना लाए कि माइनस x = x। वेरीफाइड हो गया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल वे में वेरीफाइड हो गया। सेकंड का चेक कीजिए। सेकंड में दिया हुआ है वही माइनस x में रखिएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस यहाँ, और x के ऊपर भी माइनस दिया हुआ है। ये भी क्या दिया हुआ है? -13/17 दिया हुआ है। बाहर वाला माइनस जो करते हो, अंदर में देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी केवल 13/17 आ जाएगा। 13/17। अब देखिए इक्वल टू क्या होगा? -13/17 आ गया। -13/17 किसके बराबर है? x के बराबर है। यहाँ भी वेरीफाई हो गया। -x = x, ये भी वेरीफाइड हो गया। दोनों को ध्यान से देखिए कि समझ में आया कि नहीं। -x = x, -x = x, वैल्यू पुट करने के बाद उसको वैल्यू ले आए। बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। आप जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 1/5 का 5/1 यानी केवल 5। ये याद रखिए, सिंपल सॉल्यूशन। तो पहला में आप देखिएगा कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे भी उल्टा होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या? -13/1 है तो क्या होगा? -1/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1/13 हो जाएगा। सेकंड में आप देखिए -13/19 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -19/13। देखिए थर्ड में क्या होगा? 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/1 = 5 हो जाएगा। 4 में देखिए -5/8 × -3/7, इसका सॉल्यूशन कर लें। माइनस माइनस प्लस 15/56, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा। 5 में देखें -1 × -2/5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई है ना। तो ये भी क्या, इसका भी देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेंज हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 6 में देखिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/1 है तो केवल -1 ही हो जाएगा, यही। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। मुझे पूरा विश्वास है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ बताना, कुछ करना नहीं कि किस प्रॉपर्टी के अनुसार आएगा। देखो a × 1 = 1 × a = a हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी को दिखा रहा है सॉल्यूशन में? पहला का सॉल्यूशन में क्या होगा? देखिएगा -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। 1 is the multiplicative identity,
सेकंड में सॉल्यूशन में -13y17 इंटू -2y7 इज इक्वल टू -2y7 इंटू -13y17। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हमने कंसेप्ट में बताया है, कम्यूटेटिविटी है। कम्यूटेटिविटी है। थर्ड का सॉल्यूशन देखिए क्या है, -19y29 इंटू 29y-19 इज इक्वल टू 1। आप बताए थे ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। देखिए उसका उल्टा ही लिखा हुआ कि नहीं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए तीनों का आइडेंटिटीज हमने कितना लिख दिया। कंसेप्ट जानेगा तभी लिख पाएगा कौन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज है, कौन कम्यूटेटिव लॉ है और कौन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखिए सिंपल सिर्फ ये लिखना था, इसमें और कुछ करना नहीं होता। लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इसका। मैंने इसका पहले रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -7y16 इज इक्वल टू क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी -16y7 इंटू 6y13 कितना हो जाएगा, -96y91। सिंपल, देखिए सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको, साफ लिखा हुआ। रेसिप्रोकल इतना निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ पर हम लोग 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपके सामने है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें कहता है सिर्फ प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी करना है। हम आपको पहले अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू सी। इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सोचिए कि अगर आपके पास ये ए है, इसको अब बी मान लिया, इसको सी मान लेते, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आई टू सी। इसी फॉर्म को कर रहा है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, इसका जो होगा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी सिर्फ कहता था कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसको कंप्यूट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी को आप अलाउ करेंगे। दोनों का देखिए सॉल्यूशन करिएगा तो बराबर ही आ जाएगा इसका। जैसे 1y3 है इंटू 6 इंटू 4y3 है, 1y3 इंटू 8 यानी क्या आ जाएगा, 8y3 आ जाएगा। और इसका देखिए क्या है, 1y3 इंटू 6 इंटू 4y3, 2 इंटू 4y3 इजिकल टू 8y3। दोनों को बराबर आ गया ना। किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता था, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपका सिर्फ सॉल्यूशन ये हुआ, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हम कंप्यूट कर दिए सर, कैलकुलेशन कर दी कि दोनों का सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको इक्वल आएगा। लेकिन किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, इस कंसेप्ट के अनुसार, ये कंसेप्ट हमने आपको अर्लियर एक्सप्लेन कर दिया है, इसी वीडियो में आप उसको देखेंगे ध्यान से कि आपका एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग लिख चुके हैं। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर जैसे a बाई बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई a होता है। दोनों को प्रोडक्ट करने पर अगर 1 आ जाता है तो समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बिलोंग करता है। तो क्या कहता है कि इतना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना का है कि नहीं, चेक कीजिए। -1 होल 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा, -9/8 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाता है ना, 1 के बटम हो जाता है, -8/9 आ गया। यहाँ 8/9 है, क्या है, नहीं है। और दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करिएगा 8/9, देखिए यहाँ पर -9/8, प्रोडक्ट क्या माइनस आया, प्रोडक्ट 1 नहीं आया, -1 आया, तो नॉट है, नो, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं आया, -1 आ गया, ठीक है, 1 के बराबर नहीं आया। अगर ये प्लस में, जिसका भी प्लस में रहना चाहिए, तो माइनस में, तो दोनों को माइनस में रहना चाहिए था, है ना। -9/8 का 8/9 होगा, लेकिन माइनस का साइन प्लस थोड़े होता है, वो तो एडिटिव इनवर्स होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसलिए ये आपका सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिए, इसको रेशनल नंबर में कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट है आपका कि किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका वो चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है चेंज, इस प्रकार से चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो जाता है। जैसे a/b का अगर करना है तो इसका इनवर्स b/a हो जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा, a/b क्रॉस b/a इज इक्वल टू करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये यस हो जाता है अगर आएगा तो, नहीं आता है तो नहीं होगा, इसलिए सबसे ध्यान रखना हो कंसेप्ट। हाँ, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, चेंज हो जाता है, जैसे 1/5 का 5/1 हो जाता है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको ध्यान से फॉलो कीजिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्या 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.3। सॉल्यूशन करके देखिए, पहले 3 होल 1/3 मिक्स नंबर में है, इसको p/q फॉर्म में लाइएगा, 10/3 हो गया इसका। अब इसका लिखिए मल्टीप्लिकेटिव, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10/3 हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार, यानी 3/10 हो जाएगा। 3/10 को क्या लिखिएगा, 0। देखिए दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाएगा, आपको चेक करके देखिए, ये क्या दिया हुआ था, 3/10 है। क्वेश्चन 0.3 का मतलब क्या है, 0.3 इंटू 10/3, पॉइंट आउट कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट एक आ गया, यस। वाई, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज 1, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज 1। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। जब किसी नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो चेंज हो जाता है, और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। अगर आ जाता है 1 तो है, नहीं आता है तो नहीं है। देखिए 3 होल 1/3 का क्या किया हम लोग, मिक्स नंबर को तोड़ दिया, 10/3 आ गया। अभी 0.3 है और 10/3 है, 0.3 यानी 3/10 और 10/3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्रोडक्ट पूछता था कि है कि नहीं, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं है, ये देखना है। पहले अगर दोनों का प्रोडक्ट एक आ गया तो यस है, क्यों नहीं, आपको पूरा कंक्लूजन करके हमने दिखा दिया। जैसा क्वेश्चन का स्टेप्स रहेगा आपको उसी प्रकार का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। सो प्लीज स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर and calculation of rational number. So you have to study the rational number with the help of this question and this concept. So please write and follow this, and I am coming question number 10 of NCERT class 8. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। 9 का सॉल्यूशन दिया और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पे है। देखिए बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू राइट क्वेश्चन ऑन व्हाइट बोर्ड। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है। हमारा वीडियो का सबसे खास विशेषता ये है कि एनसीईआरटी का जो हमने पहला वीडियो आज बनाया है, इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया है।
ताकि क्वेश्चन आप अपने बुक के अनुसार स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिर्फ उतारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी वीडियो को देख के उतार लीजिए, सोल्यूशन कोई फायदा होने वाला नहीं। एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आफ्टर दैट with the help of concept you have to solve the question carefully and study the questions and study their solutions. So here this is the question 10 में 3 क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए, चाहेंगे तो इसका आंसर तो बहुत छोटा होगा, लेकिन क्यों होगा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कि रेशनल नंबर मतलब PYQ फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आप जानते हैं कि किसी का रेसिप्रोकल का मतलब, अगर 5 का हम आपसे रेसिप्रोकल पूछेंगे तो क्या होगा, 1/5 होगा। 3 का क्या होगा, 1/3 होगा। 1/3 का क्या होगा, 3/1 यानी 3 हो जाएगा। तो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, पहला का आंसर देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगर सोचिए नंबर 0 है, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 0/1 का 0 ही होता है ना, 0/1 है। इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो 1 के बटा में करिएगा ना, है ना। 0/1 का क्या करिएगा, 1/0 हो जाएगा। 0/1 का 1/0, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, वो रेशनल नंबर में होता नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर का हमने डिफिनेशन क्या दिया था, PYQ फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q आ गया, ठीक है। इसका 0 का रेशनल नंबर नहीं होता है। ऐसा रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। आंसर क्या हो गया, 0, यानी 0 हो गया। आंसर क्या हो गया, 0 जो ऐसा होता है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। समझ में आ गया, कितना सिंपल है। सेकंड आप देखिए क्या है, द रेसिप्रोकल दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब उस नंबर का रेसिप्रोकल वही आएगा। जैसे 1 का आप देखिए, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही आएगा। 1/1 का 1/1 ही आएगा। फिर -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। तो कौन सा नंबर हो गया, एक 1 हो गया, दूसरा -1। दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 और -1 का भी 1। तो आपको पूछता है कैसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही आएगा, तो वो नंबर 1 है, दूसरा -1 है। कैसे, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का 1। तो आप जान गए दोनों नंबर का नाम क्या है, 1 एंड -1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 में कहता है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो उसके नेगेटिव के बराबर है। वो रेशनल नंबर 0 है। 0 तो रेशनल नंबर है, कैसे, आपको बताया था 0 का मतलब 0/1 है। ये PYQ फॉर्म है। Q इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। P इक्वल टू 0 हो, लेकिन Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर को इंडिकेट नहीं करता है। तो 0/1 है। तो 0/1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। व्हाई, यू मस्ट नो दैट 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो कभी माइनस में होता है ना प्लस में होता है। तो 0 जो होता है ऐसा रेशनल नंबर है वो नेगेटिव के बराबर भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। व्हाई, बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। आई फील डू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप इसको नोट करेंगे। और 7 आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज। तो 0 के बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे तो आप जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान होता है। क्वेश्चन का लोग बहुत आसानी से आंसर कर देते हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है। पर ये जानना होता है कि 0 है रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है, देखिए 0/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। आप जानते हैं 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो क्या लिखेगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। आप ये जानिए कि नो क्या हुआ, हम बता दें आपको कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है।
रटने का चीज नहीं है कि 0 है 2 रेसिप्रोकल, नहीं। कैसे नहीं हुआ आपके सामने हमने स्टडी किया। अब द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनका अपना रेसिप्रोकल खुद होता है। 1 का रेसिप्रोकल कोई आपसे पूछेगा, बोलिए 1 होता है। -1 का पूछे, बोलिए -1 होता है। तो क्या नंबर हो गया, 1 एंड -1 दोनों का रेसिप्रोकल वो खुद अपने आप ही होता है। रेसिप्रोकल ऑफ -1 का -5 का मतलब -5/1 छिपा हुआ है, इसका क्या होगा 1/-5 होगा, 1/-5 हो गया, 1/-5 हो गया। सिंपल यही भरा गया। अब आप देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का क्या होगा, x/1 यानी केवल x हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। नीचे वाला बताया था, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, कोई 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज ए रेशनल नंबर होता है। यहाँ क्या भरा जाएगा, रेशनल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर। कैसे आपको देखिए यहाँ रफ हेडिंग दिखाते हैं। जैसे सोचिए कि 1/2 रेशनल नंबर y, दिस इज p/q, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। जैसे अगर प्रोडक्ट ऑफ कोई रेशनल नंबर है, इसको आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी रेशनल नंबर ही है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2/1, ये p/q फॉर्म में आया, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, रेशनल नंबर ही तो है। ये भी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, कोई 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज एक रेशनल नंबर आएगा। कैसे आया आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे 1 का कितना है, 1/1 यानी 1 ही आया। 2 का कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में आया कि नहीं। तो जो पॉजिटिव होता है उसका रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। देखिए कितना आसानी से हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन आपके सामने कर दिए हैं। आपका देखिए कि एक्सरसाइज 1.1 का आपके सामने टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट जो भी हमने वीडियो बनाया है, स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट दिया है और पूरा सॉल्यूशन दिया है। जब भी आप इस वीडियो को खोलेंगे, अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 का स्टडी करना है, आप जैसे क्लास 8 में जाने वाले हैं, क्लास 8 में अभी आपने एडमिशन लिया है, तो स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो पहला चैप्टर का अगर आपको स्टडी करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये मेरा गणित संगम यूट्यूब चैनल का वीडियो है बाय अनिल सर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप इसको देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इसको लाइक कीजिए, और हम आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो देते रहेंगे जो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।